हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एक और लिटरेरी फॉर्म दैट इज बैलेड। तो बैलेड बेसिकली इज अ पोयम, अ शॉर्ट नरेटिव फोक सॉन्ग सेट टू म्यूजिक। जैसे हमने एपिक पढ़ा था, एपिक और बैलेड में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों ही नरेटिव काइंड ऑफ पोएट्री का पार्ट है और ये दोनों ओरल ट्रेडिशन में आते हैं, यानी कि ऐसी कविताएं जिनको लिखा ना गया हो, उनको बोल के या फिर गा के जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया हो। ऑलराइट, बैलेड और एपिक में जो एक अंतर है, एपिक में हमेशा हीरोइक थीम्स होती है, एक ऊंची थीम होती है जो कि ग्रैंड स्टाइल में नरेट की जाती है। लेकिन बैलेड में ऐसा है कि कोई भी छोटे मोटे किस्से कहानियां जो फोक ट्रेडिशन का पार्ट है, जैसे कोई फैमिली की फाइट्स हो गई, कोई फ्यूड्स हो गए, कोई रैंडम लव स्टोरीज हो गई, ये सब बैलेड का पार्ट बन सकते हैं। सो बेसिकली इट इज अ पोयम दैट हैज गॉट अ स्टोरी। ओके, इट इज अ स्टोरी टोल्ड इन वर्ड्स, जिसमें कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे और जो कि मतलब एक थ्रिलिंग स्टोरी भी हो सकती है, लाइक द रीडर बिकम्स क्यूरियस फॉर द स्टोरी पार्ट। एक और अंतर जो एपिक और बैलेड में है, एपिक बहुत ज्यादा लेंदी होता है, बैलेड इज कंपैरेटिवली शॉर्टर। ऑलराइट, तो बैलेड वर्ड का जो ओरिजिन है वो बैलेरे से निकला है, यानी कि दैट मीन्स टू डांस। मिडिवल यूरोप में क्या होता था कि बैलेड परफॉर्म किए जाते थे कोई स्पेशल ओकेजन्स में या फेस्टिवल्स में। तो उसमें क्या होता था कि देयर वुड बी अ ग्रुप ऑफ डांसर्स एंड देयर वुड बी सर्टेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके साथ बैलेड गाए जाते थे। दैट इज हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ फोक ट्रेडिशन। तो जनरली क्वार्टेंस में लिखा जाता है, यानी कि 4 लाइन के स्टैंजास में, और इसकी राइम स्कीम रहती है ए बी और ए बी सी बी। आप देख सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ लाइन यहाँ पे राइम कर रही है, दैट इज फॉर द म्यूजिकल पार्ट टू गिव इट सर्टेन रिदम। हालांकि ये फिक्स्ड मीटर और स्टैंजा फॉर्म मतलब फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक कल्चर में बैलेड लिखे जाते हैं, तो इट कैन वेरी। राइट, आयम्बिक फॉर्म जनरली इसमें देखने को मिलती है विद टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर, यानी कि 4 and 3 स्ट्रेसेस। अगेन इट इज नॉट रिजिड रूल। आप देख सकते हैं कि बैलेड बहुत वेरी करता है अपने मीटर में, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड मोर ओवर बैलेड्स फॉलो दीज रूल्स। ओके, एंड यूजुअली देयर इज अ रिफ्रेन। रिफ्रेन यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर एक सेंटेंस जो कि पोएम में बार बार रिपीट होता है। ऑलराइट, हियर इज एन एग्जांपल दैट इज एनाबेल ली बाय एडगर एलन पो, एन अमेरिकन पोएट, एंड यू कैन सी दैट फर्स्ट 2 स्टेंजास आर गिवन हियर। और इसमें एक लाइन है, इन अ किंगडम बाय द सी, ये बार बार रिपीट होती है। इट ऑल्सो गेट्स रिपीटेड इन द सब्सिक्वेंट स्टेंजास। ऑलराइट, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्रेन। नाउ पॉइंट टू रिमेंबर, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज एलिट्रेशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ बैलेड की अगर बात करें, सबसे पहले तो फोक बैलेड आ जाता है, जो अभी तक हमने डिस्क्राइब किया, जैसे जिसके सारे रूल्स है कि एंशिएंट और मिडिवियल टाइम पे जो पॉपुलर था, यानी कि 12th और 13th सेंचुरी में। इसमें आ जाता है पैट्रिक स्पेंस का बैलेड या फिर बैलेड ऑफ चेवी चेज। ये जनरली एनोनिमस है, किसी राइटर का नाम नहीं लिखा गया है इनमें। और ब्रॉड साइड बैलेड करके एक पॉपुलर हुआ था बैलेड, दैट वाज यूजुअली अ प्रिंटेड शीट। एक सिंगल शीट में जब एक बैलेड लिखा जाता था अलॉन्ग विद सर्टेन न्यूज और एडवर्टाइजमेंट, उसको बोलते थे ब्रॉड साइड बैलेड। ये प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद काफी पॉपुलर हुआ था। एंड नाउ देयर इज लिटरेरी बैलेड, यानी कि एक ऐसा बैलेड जो कि किसी राइटर के द्वारा वेल कंपोज हो, कंस्ट्रक्टेड हो, फॉलोइंग ऑल दोज रूल्स एंड मीटर एक्सेट्रा, तो इसको बोलते हैं लिटरेरी बैलेड। तो इसमें प्रोमिनेंट एग्जांपल है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कोलरिज, या फिर लाबेल डेम सांस मर्सी बाय जॉन कीट्स, और इसको कह सकते हैं कि अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। तो ये सब लिटरेरी बैलेड का एग्जांपल है। हुआ क्या था कि रोमांटिक टाइम पे बैलेड का रिवाइवल हुआ था। आपने देखा होगा 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज लिखते हैं लिरिकल बैलेड्स। राइट, जो कि मतलब एक लिरिक और बैलेड का कॉम्बिनेशन है। लिरिक अगर आप देखें मॉडर्न सेंस में, तो उसका मतलब होता है कि ऐसी पोएम जिसमें सब्जेक्टिविटी हो, जिसमें पोएट के इमोशंस मैटर करें, उसकी फीलिंग्स मैटर करें। और बैलेड जो है, बैलेड में कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, स्टोरी इंपॉर्टेंट है, पोएट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने बनाया था लिरिकल बैलेड्स करके, जो कि रोमांटिक टाइम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो हियर इज अनदर एग्जांपल,
that is Lord Randall. Now just pause the video and look at the language of the poem. You can see that there is certain kind of dialect attached to it. और क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में ये बैलेड लिखा गया है. यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस और आंसर्स की फॉर्म में बैलेड लिखे जाते थे जो कि मिडिवल टाइम पे पॉपुलर थे. And here is another example, rhyme of ancient mariner, and it has this rhyme scheme of ABCB. All right, तो बहुत ही अच्छी पोएम है. It is usually prescribed in syllabus of universities as well. And exam perspective से you can remember certain ballads और उनके writers, right? So here you can just pause the video and read them. जैसे कि Solitary Reaper है by William Wordsworth, very famous poem. It is also a ballad. And then there is A Red Red Rose by Robert Burns, Annabel Lee by Edgar Allan Poe. Right. So that's all for today. Thank you.